हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जैसे कि अपनी जड़ें जमा चुके हैं भारत के अंदर। जड़ें तो जमा चुके, पर वो संस्कार भी मॉडर्नाइजेशन के घर कर गए हैं, जिससे हर माँ बाप अभी शहरों में तो ज़्यादातर परेशान है ही। अब प्राइवेट स्कूल की शिक्षा से पेरेंट्स भी दुखी हैं। अब गुरुकुल का समय आपको क्या लगता है, आ गया है? गुरुकुल को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी शिक्षा पद्धति को दोबारा लागू करना चाहिए? अवश्य देना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि मॉडर्न एजुकेशन ने हमको दिया क्या है। किसी भी शक्ति का, किसी भी विद्या का हम परीक्षण, निरीक्षण उसके फल पे करते हैं कि भाई हमने ये किया। जैसे मैंने ये कुर्ता पहना जी। इसका लुक क्या रहा, लोगों ने इसके व्यूज क्या दिए, और लोगों के ऊपर इस कुर्ते के रंग का इफेक्ट क्या हुआ, और शिक्षा तो और भी महत्वपूर्ण है। जी। शिक्षा तो वो महत्वपूर्ण पहलू है जिसके आपने कपड़े कितने अच्छे पहने, कौन सी ब्रांड के पहने, ये बहुत ज्यादा आप अपने आप को आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको कपड़े जो ब्रांडेड आपने पहने हुए हैं ज्यादा देर आपको चमका नहीं सकेंगे, लेकिन आपने विद्या कैसी प्राप्त की है वो आपको धरती पर जाने के बाद भी चमका के रखेगा, अगर आपने अच्छी प्राप्त की है तो। और अगर जैसे आजकल की पीक कर रहे हैं हम लोग, तो आजकल के तो घर के ही माँ बाप सुखी नहीं आजकल की विद्या से। भाई आजकल की विद्या से मुझे ऐसा लगता है कि पैसे तो कमा सकते हो आप, बट उसी आधुनिक भाषा का एक वर्ड है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। यस, मनी इज नॉट एवरीथिंग, देन एवरीथिंग क्या है? परम धन शायद हमारे भारत के संस्कार हैं। तो उस परम धन को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया आजादी के बाद? जिस संस्कार से हमारे देश की संपन्नता बनती है, जिस संस्कारों के कारण, जिन संस्कारों के कारण, जिस संस्कृति के कारण मुगल नहीं कह पाए कि हमने पूरा भारत जीत लिया, जी, अंग्रेज नहीं कह पाए कि हमने पूरा भारत जीत लिया, आज बिना किसी शत्रु के हमारा भारत परास्त हो रहा है। और हमारे आज के युवा महाराज जी क्राइम में, ड्रग्स में, नशे में और अभद्र भाषा के शिकार होते जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, चौथी 5वीं क्लास की बहुत बुरी हालत है। मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी आ रही है कंटेंट की वजह से। बॉलीवुड की फिल्में, गाने, वायलेंस और इस एक ये जिम के अंदर जाना, एग्रेशन होना, डिप्रेशन होना, माता पिता से ही लड़ना, उन्हें घर से बाहर निकालना। उसके पीछे रीजन क्या है? आपके मूल में जाएगा वही मॉडर्नाइजेशन है। नहीं, मॉडर्न एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन है क्योंकि हमारी एजुकेशन में सिखाया ही नहीं जाता है कि माँ बाप का व्यक्तित्व क्या है। जी। जब से माताजी, पिताजी, मम्मी पापा हुए हैं तब से संस्कृति का नाश हो गया है, बच्चों के करेक्टर का नाश हो गया है। क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई हमारे लिए है तो वो है हमारी माँ, हमारे पिता। और आजकल के पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग, एजुकेटेड लोग क्या कह रहे हैं मम्मी पापा के विषय में? बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा के विषय में? हैव यू एवर सीन दिस इज? ये दे रहा है हमारा संस्कार। और बहुत लेट नहीं जाग रहे हम। नहीं, मुझे लग रहा है, मैं तो पिछले 20 साल से यही कर रहा हूं। जब से लोग मुझे जानते हो तब से मैं ये काम कर रहा हूं। जी। मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं 28 साल से कथा कर रहा हूं। 28 साल की कथा के दरमियान अगर मुझसे कोई पूछेगा तो 22, 23 या 25 साल मुझे इस विषय में लग गए कि माथे पे तिलक लगाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, माँ बाप में हमारे कौन से रूप में हमको माँ बाप देखने चाहिए, ये सब उसको हमको लगाए। और टचवुड हम ये नहीं कहेंगे आई एम टोटली फेलियर, हम फेल नहीं है। आज आप वृंदावन में देखेंगे, आप मंदिर में, आश्रम में देखेंगे, तमाम युवा बच्चे आपको तिलक लगाते हुए, माला झोली हाथ में लेते हुए संस्कारवान दिखेंगे। लेकिन जो कथा में आएंगे, जो सत्संग करेंगे वो न दिखेंगे। मूवी थिएटर जाने वाले थोड़ी ना मेरी बात फॉलो करेंगे। तो गुरुजी, हम क्या शास्त्र से तो अच्छे हैं, क्या शस्त्र से कमजोर हैं? नहीं, हम ना शास्त्र में अच्छे हैं इस समय और ना शस्त्र में अच्छे, हम दोनों जगह फेल है। दोनों जगह ही फेल। दोनों ही जगह फेल है। हम इस समय अच्छे हैं झूठ बोलने में, दूसरों को पागल बनाने में, अपना मतलब से अपने लिए किसी को बलि का बकरा बनाने में हम सबसे अच्छे हैं, जिसको अंग्रेजी में ही कहते हैं सेल्फिश। सेल्फिश है। और हमारी संस्कृति सेल्फिश नहीं बनाती।
मॉडर्न एजुकेशन आपको सेल्फिश बनाती है। हमारी जो एजुकेशन, जिसको गुरुकुलम आप कह रहे हैं, जी। गुरुकुलम एजुकेशन आपको परमार्थी बनाती है। जी। और परमार्थी का मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो परोपकार करते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो दूसरों को दुख देते हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और रामायण एक और बात कहती है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। जो परोपकारी मनुष्य होता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि हम तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, परोपकार क्या करेंगे। तो यही पॉइंट है सोचने वाला कि हमने मॉडर्न एजुकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एजुकेशन, लेकिन मेरे मतलब की जितनी हो उतनी ले लूं। मैं भी अब इंग्लिश बोल ही रहा हूं ना, जी। पर जितनी मतलब की उतनी बोलूंगा, बाकी के भाड़ में जाए मुझे मतलब क्या पड़ा। जी महाराज जी। यही चीज तो हमारे परोपकार वाली जो फीलिंग्स थी, जो लर्निंग पॉइंट थे हमारे, जो हमारे गुरुकुलम में हमें शिक्षा मिलती थी, वो नष्ट कर दी गई आजादी के बाद। और मॉडर्नाइजेशन ने जहाँ तक हमने देखा है, बच्चों में, आज की युवा पीढ़ी में बल और बुद्धि दो चीज़ को ख़त्म कर दिया। बल स्वास्थ्य खराब करने के लिए नशा, बुद्धि उनको गंदा कंटेंट दे के बच्चों के अन्न जो है वो क्या फेमस कर दिया, फास्ट फूड। बच्चे, छोटे बच्चे को चॉकलेट और मैगी रटवा दी, जिसके लिए वो माँ बाप के दुश्मन बन चुके हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग की दिक्कत अभी ये है। बुद्धि, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, डिजिटल अभी युग है, और डिजिटली बच्चों को ऐसा प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है, जिससे मॉडर्नाइजेशन की तरफ शायद हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रहे हैं। अब इसका समाधान आज के समय में आपके विज़न में कैसे होगा? देखिए, एक लड़की है जो स्पोर्ट्स से है, वो भारतीय है, और उस भारतीय लड़की, वो शायद टेनिस खेलती है, आई डोंट नो कि वो, मुझे पूरा ध्यान नहीं, पर उसका एक वीडियो मैंने देखा। वो कह रही है कि अगर तुम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो सबसे पहले मोबाइल को अपने हाथ से दूर फेंक दो। वो कह रही है जो विश्व स्तरीय है जी, जो प्राप्त कर चुकी है, बच्चों को कह रही है। और जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं कि ये फ़ोन, ये फ़ोन, ये फ़ोन, ये चीज़, ये चीज़। देखिए, पतन व्यक्ति का तब होता है जब वो विवेक गिर जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। तो जिस व्यक्ति का नाश निश्चित हो ना, पहले उसका विवेक नष्ट होगा, और विवेक नष्ट होने के बाद क्या होता है, वो उल्टी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी चीज़ें उल्टी लगती हैं, विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो बुद्धि विपरीत हो गई। अब विवेक के बिना आप क्या अच्छा काम कर लोगे? फिर तो आप नाचने की वीडियो बनाओगे, फिर तो आप गंदे गंदे वीडियो ही बनाओगे, क्योंकि आपका विवेक मर चुका। अब आपका फोकस सिर्फ पैसा है, न माँ बाप का सम्मान है, न अपना सम्मान है, न कुछ सम्मान है, तो विवेक नष्ट हो गया। और बल, सत्य के बिना बल नहीं आएगा जी। अध्यात्म, अध्यात्म के बिना, आप भजन के बिना, नाम के बिना, गीता के बिना, उस सत्य के मार्ग पे चले बिना इंटरनली स्ट्रांग आप हो ही नहीं सकते। आप 4 गुंडे रख के तो बलवान बन सकते हो, आप समझ लेना इस बात को जी। आपके साथ 2 गुंडे आगे, 2 गुंडे पीछे, और 2-4 गाड़ियों में चल रहे हैं, तो ऐसे बलवान तो आजकल हर एक कोई है। आत्मा बली नहीं हो सकती, खुद बली नहीं होगी, आत्मा तो स्ट्रांग है ही, लेकिन आपका शरीर कैसे स्ट्रांग होगा? आप जब 4 बुरे काम करके चल रहे हो जी, दूसरों का नुकसान करके चल रहे हो, तो जीवन भर तो ये टेंशन रहेगी कि कहीं वो आके मेरा मर्डर न कर दे, वो आके मेरी बात न रख दे, कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए, कहीं, ये डर तो आपको जीवन भर रहेगा। जी। और वो इसलिए रहेगा क्योंकि आपने वो गलत किया है। और आपके शास्त्र जो सिखाते हैं, जो सत्संग सिखा, वेद सिखाता है, पुराण सिखाते हैं, गीता रामायण सिखाती, क्या सिखाती हैं? आप अपने जीवन में सत्य के साथ चलिए। और वही गुरुकुलम परंपरा थी। राम जी ने कौन से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, बताओ हमको, बताओ कौन से इंग्लिश मीडियम में राम जी पढ़ने गए? और आजकल के जितने भी इंग्लिश मीडियम के घूम रहे हैं, गारंटी है राम जी के चरण के नाखून के जल की बू और जो 1000 माँ कण कम हो, इतना भी बन के दिखा दें ये इंग्लिश मीडियम वाले, जी। बन पाएंगे? नहीं। त्रेता युग से लेके कलयुग तक पूजे जा रहे हैं राम। इनमें तो रावण जितना भी वो नहीं है। ये तो रावण भी, हाँ वो रावण वाला भी सही बात कम से है। कम तपस्या तो करता था, शिव जी का पूजन तो करता था, माथे पे तर्पण तो लगाता था, हैं, और सीता जी की मर्जी के बगैर सीता जी को छूता तो नहीं था जी। और यहाँ इनको देख लो, ये कॉलेजों में जब कोई लड़कियां नए साल में जाती हैं तो कैसे कैसे न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। किस लिए? विवेकहीन लोग हैं। लोगों से पूछते, कहते कलयुग है। काय का कलयुग है? अब ये
कलयुग एक कह के छोड़ दिया जाता है, इस युग में तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति इस युग में भी सत्य मार्ग पर चलने वाला है वो सतयुग में है जी। वो अभी भी सतयुग में ही है। तो कलयुग सिर्फ उनके लिए जो बुरा कर रहे हैं। कलयुग उन्हीं के लिए है जो दारू के ठेकों पे खड़े हैं। जी। कलयुग उन्हीं के लिए जो डिस्को में रात में 2 बजे नाच रहे हैं। कलयुग उन्हीं के लिए जिनके मूवी थिएटर में सबसे पहला शो देखने जाएंगे। कलयुग उन्हीं के लिए है जो रात को 2 बजे 2:30 बजे तक जगेंगे और दिन में 12 बजे तक सोते रहेंगे, 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। उनके लिए कलयुग है। अच्छा गुरुजी, ये हैं तो हमारे भाई बंधु हैं, जैसे समाज में जो रह रहे हैं, इनके निवारण के लिए क्या भगवत गीता को एज अ सब्जेक्ट प्राइवेट स्कूल्स में ही कंपलसरी कर दिया जाए? मैं कह रहा हूँ अगर कोई मेरी बात माने तो प्राइवेट स्कूल की सिस्टम ही खत्म करनी चाहिए। या तो सरकारी खत्म कर दो या फिर प्राइवेट खत्म कर दो। और सरकारी स्कूल को ही गुरुकुल बना दिया जाए तो? वो सामर्थ्य होनी चाहिए। वो आजकल के टीचर तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना गुरुकुलम। आप तो प्रोवाइड, आप तो के पास इतने शिष्य जो पढ़ा सकते हैं, वो उसका मैं क्या वहाँ पे जॉब फिर उसमें हमारा देश ऐसा है कि उसमें कह देंगे जातिवाद कर रहे हैं ये लोग। ये तो हम जातिवाद पर डाल देंगे, उस अच्छाई को नहीं देखेंगे। वो कहते हैं जातिवाद फैला रहे हैं। जबकि सच यह है कि मुझे मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे आने वाली पीढ़ी शराबी बनानी है, जुआरी बनानी है, व्यभिचारी बनानी है, इस देश को दांव पे लगाने वाली बनानी है, स्वार्थी बनानी है कि परमार्थी बनानी है। और स्वार्थी और परमार्थी का ही भेद है। जो स्वार्थी आदमी होगा वो मैं से ऊपर उठेगा ही नहीं। वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा। वो चोरी भी करेगा तो अपने लिए वो धन कमाएगा, तो अपने लिए वो नौकरी करेगा, तो अपने लिए वो रिश्वत लेगा, तो अपने लिए वो भ्रष्टाचार करेगा। तो उसे अपना ही देखना है। न उसे धर्म दिखेगा, न समाज दिखेगा, न देश दिखेगा, न कुछ दिखेगा। राम में और रावण में यही अंतर है। रावण अपने बारे में सोचता है और राम पर सबके बारे में सोचते हैं। तो अब परशुराम जी की जरूरत है, राम जी की जरूरत है, कृष्ण की जरूरत है इस दौर में? मुझे लगता है एक समाज में अच्छे विवेकवान लोगों की आवश्यकता है। और फिर से एक ऐसे समाज को, मुझे लगता है गुरुकुलम की सबसे पहली आवश्यकता है जी। अगर आप गुरुकुलम परंपरा में राम जी को पढ़ाइए, मैं तो कहता हूं पूरी रामायण मत पढ़ाइए, राम जी को राम जी का पूरा कैरेक्टर पढ़ाइए। लड़कियों को सीता जी का पूरा कैरेक्टर पढ़ाइए। आज हमारी लड़कियों को कोई क्यों नहीं बताता कि क्यों। अच्छा देखो क्या दुर्भाग्य जी। एक लड़की, जहां महाभारत का युद्ध किसके पीछे हुआ था? द्रौपदी के पीछे। एक स्त्री का अपमान हुआ था जी। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों पुरुष मारे गए, करोड़ों। ठीक। सीता मैया का हरण हुआ जी, तो करोड़ों लोग मारे गए, पुरुष ही मारे गए। राइट जी। किस लिए? क्यों? वहां स्त्री का अपमान हुआ, सम्मान खत्म हुआ, वहां सम्मान हनन करने का प्रयास किया गया। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे प्रिंसिपल डिसाइड कर रहा है कि कौन सी वाली लड़की कौन से वाले लड़के के साथ नाचेगी इस फंक्शन में। ये कौन डिसाइड कर रहा है? वो गुरुदेव भगवान, जिनके हाथों में हमने अपने बच्चों का भविष्य सौंपा है। वो प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं? वो ये डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज द सॉन्ग, कौन सा गाना कौन सा होगा, एक्टिंग कौन सी होगी, स्टेप कौन से होंगे। और इनसे हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और आजकल माँ बाप भी कह रहे बेटा परफॉर्मेंस तैयार करो। माँ बाप वीडियो बना रहे हैं जी, भाई, वीडियो बना रहे हैं। जिन माँ बाप, कम से कम जिस बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अपनी बेटी के सम्मान को बचा के रखना है, वो बाप जाके वहां ताली बजा रहा है और वीडियो बजना रहा है। ऊपर से कह रहा है मैं हिंदू हूं। एक और बात कहें जी, हमने नहीं देखा किसी मुसलमान भाई को अपनी बेटी का वीडियो बनाते हुए ऐसे। वही शायद गुरुकुल की प्रथा उन्होंने अपने वो अपने मदरसे में वो लगाते हैं। हाँ? वो अपनी बच्चियों को मदरसे में भेजते हैं और वो उनके बच्चे कहीं ऐसे शोज में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये अंतर है उनमें। और हर जगह हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों को लेके वो हर जगह पर पॉजिटिव हैं और अपने बच्चों को वो कुरान की शिक्षा देते ही हैं। अगर उन्हें मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना भी है तो घर में कुरान पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। जी। हमारे यहाँ तो न घर में पढ़ा में ना बाहर पढ़ा में। तो हम तो हिंदू तो अभी भी फिर मानो कि आप गुलामी है अंग्रेजों का, अभी भी गुलाम, इसमें कोई संशय नहीं। तो मानसिक गुलाम हम बन चुके हैं अभी भी। हमारे बने हुए आज़ाद कब हुए थे? जब देश आज़ाद हुआ उसी समय गुलामी लेके हम आज़ाद हुए थे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सरकार भी रोक नहीं लगा सकती क्योंकि बाहर का है, या लगा सकती है? चीन लगा सकता है तो भारत क्यों नहीं लगा सकता? अपनी शर्त लगा सकता है, भारत को लगाना चाहिए। तो क्या चीज़ें बंद हों? ये सब गंदे कंटेंट आजकल देखो आप, ऐसे ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, चाची के साथ भतीजा, मौसी के साथ भांजा, कजन सिस्टर के साथ भाई, फलाने के साथ ढिमका, ढिमके
सारे जो हमारी मर्यादित और रिस्पेक्टेड रिलेशन हैं, उन सारे रिलेशंस पे बहू के साथ ससुर, जी मामा के साथ बहू, ये क्यों, सास के साथ जमाई, ये सारे वीडियोज पड़े होंगे सोशल मीडिया पे, जी सारे पड़े हैं और इजी है वॉच करना। और आशा करते हैं हमारे बच्चे साधु बनेंगे। रेपिस्ट बन रहे हैं गुरुजी, रेप कर रहे हैं ये सब देख के। तो ये यही करेंगे क्योंकि ये परोसा जा रहा है उनको ना। और फिर हम कहते हैं क्राइम रेट। गांधी जी के 3 बंदर मार दो, या तो गांधी जी के 3 बंदर मार दो जो कहते हैं आंखों से बुरा देखो मत, कानों से बुरा सुनो मत और मुंह से बुरा बोलो मत। या तो उन 3 बंदरों को मार दो, आंखों से बुरा देखो, कानों से बुरा सुनो, मुंह से बुरा बोलो। और अगर गांधी के 3 बंदर जिंदा रखने तो गुरुकुलम शुरू करना पड़ेगा, जिससे बुरा देखने को मिले ही ना, बुरा सुनने को मिले ही ना, फिर बुरा बोलने का मन ही ना हो। ये सब गुरुकुलम से होगा। और आज हम इसको समझ नहीं रहे क्योंकि हम लोग स्वार्थ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हमें तो लाखों रुपए हम लोग बच्चों की पढ़ाई पे लगा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे मानव बनकर भी नहीं आ पाते मॉडर्न स्कूलों में से। या तो धर्म परिवर्तन करके कहीं और चले जाते हैं जी, अथवा वो वही बच्चे हमारे अपने ही घर में राक्षस का जीवन जीते हैं, दुष्ट का, दैत्य का जीवन जीते हैं। अब ये दैत्य का जीवन मतलब उनके अलग से दांत नहीं आ जाएंगे, सींग नहीं आ जाएंगे, उनका बर्ताव, माँ बाप से चीखना चिल्लाना, जी, लेट तक पड़े रहना बिस्तर में, मदिरा इत्यादि मांस का भक्षण करना, सबके साथ में जो व्यवहार शादी के बाद होना चाहिए वो पहले से ही फन समझना, ये सब चीज़ें राक्षसी की प्रवृत्ति और वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। महाराज जी, हमने एक सर्वे किया था, पेरेंट्स से बात करी और हमने ये जाना कि 99% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा उन्हें मिले, पर उन्हें सिलेबस नहीं पता है कि वहाँ पढ़ाते क्या हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे क्या। एक तो पहले डॉक्टर इंजीनियर 2 चीज़ें हमारे भारतीय पद्धति में जो हमारा समाज में बहुत यही है, फेमस है। हम डोनेशन पहले रिश्वत दे के बच्चे का एडमिशन कराते हैं, फिर उसकी रिश्वत के दे के करोड़ में डॉक्टर बनता है, ये मुझे नहीं पता। सीट कितने करोड़ की मिलती है? हाँ, ये सब तय है इनका, तय है ना। तो जो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा रिश्वत दे के 2-3 करोड़ 4 करोड़ के दे के सीट लेगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर उसकी फी देगा, कम से कम डॉक्टर बनने के लिए 6-7 करोड़ रुपया खर्च करेगा, और उससे तुम आशा करो कि वो गरीब का फ्री में इलाज करेगा? नहीं, थोड़े से रोग को वो कहेगा वेंटिलेटर पे जाएगा। अब तो किडनी निकाल के बेच देते हैं। बनाया किसने? ये दरिंदे हैं कहाँ के? किसने बनाया इनको दरिंदा? जिन्होंने इनकी एजुकेशन को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर कुर्सी नहीं दी थी जी, जिन्होंने नोटों को ज्यादा महत्व दिया था, उनके ब्याह पे तो फिर ये ऐसे ही करेंगे मर्डर। अभी कोरोना जैसे काल में जी, पूरा विश्व सता रहे थे, वहां एक ही आदमी ने 48 आदमियों की किडनी निकाल ली थी। ये तो न्यूज चैनलों पे चला ना। जी, जी। दूसरा, अभी थोड़ी थोड़ी बीमारी, सपोज टेम्परेचर हो गया, उसको बुखार हो गया और 4-5 दिन नहीं जा रहा है, सारे टेस्ट बता देंगे उसके। किडनी का अलग करो, हार्ट का अलग करो, आंख का अलग करो, कान ब्लड का अलग करो, मूत्र का अलग करो। इन क्यों? सारे पैसे आते ही टेस्टों से। मेडिकल माफिया तो है ही। तो बाबू ये सब कब है, जबकि वो हमारे शास्त्रों को नहीं जानते। जी। और आपको क्या, आपने प्रश्न किया कि डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। हमने सनातन धर्म संसद की, प्रयागराज में की, दिल्ली में की, और हमने एक मांग रखी कि भाई देखो, मॉडर्न गुरुकुलम बनाओ। मॉडर्न गुरुकुलम का मतलब जितनी काम की चीजें हैं उनके यहाँ वो ले लो, प्लस जो हमारी भाषा है, मातृभाषा हिंदी और संस्कृत, उसमें उन बच्चों को परफेक्ट करो जहाँ संस्कार और शास्त्र दोनों मिले। जी। संस्कार भी मिले, शास्त्र भी मिले। अब ऐसी कौन सी भाषा है जो मेडिकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई जा सकती है? वो हिंदी में क्यों, इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी? क्यों पढ़ाई जाएगी? वो हिंदी में पढ़ा, सब्जेक्ट तैयार करो, हिंदी में करो, संस्कृत में उसके नाम ढूंढो और उसे उस विद्या को सिखाओ, आधुनिक विद्या को सिखाओ, भगाओ नहीं। हिंदी में भी जब उर्दू का व्यक्ति IAS IPS हो सकता है पढ़ा लिखा, तो संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति IAS IPS क्यों नहीं होगा? हो सकता है ना, होना चाहिए। वो गुरुकुल की शिक्षा हमारी है शायद। मैं कह रहा हूं गुरुकुलम, अगर मॉडर्न गुरुकुलम बनेगा तो उसमें इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, CA बनेगा, जो चाहिए सो बनो, जो चाहिए सो बनो। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में गीता। गीता आपको संस्कारवान बनाएगी, कर्मनिष्ठ बनाएगी, और कंप्यूटर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। व्हाट इज योर लॉस? और लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है, गुरुकुलम में फिल्मी सॉन्ग नहीं बजेंगे, हमारी लड़कियां नहीं नाचेंगी। जी बिल्कुल। और अगर किसी को अपनी बेटियों का सम्मान चाहिए तो उन्हें ईमानदारी से मांग करनी चाहिए कि हमें गुरुकुलम चाहिए और मॉडर्न गुरुकुलम चाहिए।
सरकारों को भारतीय हिंदुओं के लिए काम करें, जो भी जिस प्रदेश में जो सरकार है वो हिंदुओं के लिए काम करें, करना चाहिए, संस्कृति को बचा। अभी तक भारतीय सरकार जितनी भी बनी है उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने का कोई काम नहीं किया है, जो मेरी अपनी फीलिंग है जी। उन्होंने जो ढर्रा बना दिया आज़ादी के बाद से उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो वोट बैंक टूट जाएगा गुरु। चूल्हे में जाए वोट बैंक। मैं कितने दिन रह लूंगा प्रधानमंत्री भाई? कितने दिन रख लोगे आप राष्ट्रपति किसी को? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद? तो क्या 25 साल बाद तुम्हारा देश बर्बाद हो जाए, मर जाए, गुलाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए हमें? अरे आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर कुर्सी पे हम क्यों बैठे? मैं अपना हित करने के लिए कुर्सी पे नहीं बैठा हूं जी। अगर मैं धर्माचार्य की कुर्सी पे बैठा हूं तो ये मेरा दायित्व है कि मैं कम से कम धर्म से संबंधित ऐसी चीजें बता के जाऊं जिससे आने वाली पीढ़ी कहे कि नहीं ये सही है, ये गलत है। मैं भी जोकर बन सकता हूं, धर्माचार्य बन के मैं भी 10 काम ऐसे कर सकता हूं जिससे लोग मेरे व्यूज बढ़ जाएं और लोग मेरे को पीछे भागें। मुझे क्या लगेगा? कितनी देर लगेगी? आज के ढरने में मुझे कितनी देर लगेगी? शायद 30 सेकंड भी नहीं जी। लेकिन मैं क्यों नहीं डर रहा हूं उसमें? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू व्यूज। कम से कम मेरे बाद जब मेरा शरीर शांत हो जाए और जब कोई व्यक्ति पढ़े तो वो कोई ये ना कहे कि नेम फेम के लिए देवकीनंदन ने ये किया था। जब भी कोई कहे तो ये कहे कि नहीं, देवकीनंदन ने कम से कम एक ये चीज उठाई थी, इसके लिए काम किया था। आज तिलक, कंठी, कलावा, शिखा, इसके लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। आप वृंदावन में जाके देख लो, चाहे किसी भी संप्रदाय का, पर युवा तिलक लगा के दिख रहा है जी। तो इसका मतलब कुछ तो करके जाएंगे ना शरीर से, वो फायदे हैं। तो हम जब कुर्सियों पे बैठे, हम जब जज बने, हम जब नेता बने, हम जब IAS IPS बने, हम जब कुछ बने, तो एनी हाउ हमें हमारी संस्कृति को बचाने का काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, बिल्कुल, और गुरुकुलम प्रारंभ होने चाहिए। महाराज जी, गुरुकुलम प्रारंभ तो हम कर दें, अगर सरकार नहीं इसको मानती, भाई चलिए हम उन्हें टाइम लगेगा ना भी करें, आम जनता अगर कहती है कि हम फंड करके गुरुकुल हमारे शहर में खोल दिए जाए, क्या हमारे पास इतने आचार्य अध्यापक हैं? क्यों नहीं है? और कहाँ कितने लोग तो अध्यापक बनना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं। तो ये पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल वर्ड जुड़ा हुआ है जी। जब उस मैकाले ने प्रयास किया था कि मैं सारी भाषा बदल दूंगा भारत की, तो उसने स्टार्ट किया था बस, ठीक है। आज पूरे देश में इंग्लिश है, और अगर हम जैसा भी व्यक्ति कोई अंग्रेजी के 4 शब्द ना बोले ना तो लगता है मूर्ख है। और जब हम जैसे 4 शब्द बोलते थे ना अंग्रेजी में, हाउ आर यू, व्हाट आर यू, हो वाओ पंडित जी अंग्रेजी बोलते हैं, ले ये तो हमारी गुलामी नहीं है। ये है, और मानसिकता भी है ये लोगों की देखने वाली। जबकि संस्कृत में अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम, पूछ लेना अपने व्यू से, अंतर इसका अर्थ भी बता जाए तो। आजकल तो हिंदी भी नहीं आती है, संस्कृत तो बहुत दूर हो गई बच्चों को। संस्कृत में इसका मतलब क्या है? अपने बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और सबसे बड़ी संपत्ति है यश, कीर्ति। आपके गए पीछे भी लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग ही मिस करें आपको, समझना आपने सबसे बड़ा धन कमाया। श्रवण कुमार पैसे वाला नहीं था लेकिन यशवान था। आप और हम सब सोचें जी कि हमारे जाने के बाद कौन कितने लोग याद करेंगे, लेकिन श्रवण कुमार को आज भी याद करते हैं। त्रेता युग का श्रवण कुमार किस लिए? मातृ पितृ भक्त था। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें सीखनी होंगी और ये चीज़ें गुरुकुलम से सिखाई जाएंगी। चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ साधन है यश का। अंग्रेजी में कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। नाउडेज वी लॉस्ट द एवरीथिंग। सबसे पहले चरित्र बचाना जरूरी हो गया। तो चरित्र खत्म हो गया, वो चरित्र बनाएंगे गुरुकुलम। वो चरित्र मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, उन बच्चों में वो एनर्जी भरेंगे। रामायण में राम जी चरित्रवान बन के दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप महाराज जी ये बताएं कि कितनी अर्जेंसी है इसकी अब, क्योंकि अब शायद पानी सर से ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना एक पल भी गंवाए गुरुकुलम, मॉडर्न शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को आज के युग के साथ चलाना है। राम जी वाला युग नहीं है कि वन में जाके बैठ गए, झोंपड़ी में बैठ गए और बैठ के तप कर रहे हैं, वो नहीं है। ऐसा युग है कि गुरुकुलम में पढ़ें तो संस्कृति, संस्कार और शस्त्र और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, ये सब साथ में रहे। और ये सब हो सकता है
अभी भी तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक प्रोफेसर है। जी। एक प्रोफेसर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, पढ़ाता है? नहीं। तो जब इतने सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, तो क्यों नहीं हम हमारे मॉडर्न गुरुकुलम में ऐसे सब्जेक्ट, अरे एक एक गुरुकुल में हजारों बच्चे निकलेंगे और वो आपके देश को प्रगति के रास्ते, ऐसे बच्चे निकलेंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, डायमंड होंगे पूरे। बिना गुरुकुलम परंपरा की भारत विश्व गुरु तो छोड़ो, विश्व का चेला भी बनने लायक नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं आज, इस बात को लिख लो। तो भारत विश्वगुरु था, अभी नहीं। अभी नहीं है। कौन कह रहा अभी है? कौन कह रहा अभी है? सपने तो हम देख रहे हैं विश्वगुरु के। सपने तो मैं भी देख रहा हूं, मैं तो आज देख रहा हूं, कल घोषित हो जाए विश्वगुरु। तो जड़ गुरुकुल है, जड़ वही है, संस्कार, संस्कृति। यहीं से जब तक चरित्र डेवलप नहीं होगा हमारे बच्चों का, जी। तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। आत्मबल आपके चरित्र से ही मिलता है। नशा करने से आपका विश्वगुरु नहीं बन सकते भारत। गौ मांस खाने से विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत। नशे को तो प्रमोट किया जा रहा है जबरदस्त, और सब कर रहे हैं, तो फिर कहां से बनोगे विश्वगुरु? वो अब कूल है। अगर आप किसी ब्याह में कूल नहीं है। हमारे शास्त्रों में नशा करने वाले के लिए अलग से नरक में व्यवस्था है। अब बहुत से लोग इसी पे कमेंट करेंगे, ये महाराज नरक देख के आए हैं। देख के नहीं आए, पढ़ के आए। हम तुम्हारी तरह सिर्फ क्या नाम है, वहां बैठ के पी के नहीं आए। हमने पढ़ा है, रामायण में है, पुराण में है, शिव पुराण में है, जहाँ जहाँ चाहिए गरुण पुराण पढ़ लो। तुम्हारी, हम सही बता रहे हैं पूरा। अगर झांक जाओ तो गारंटी है शराब के पास। तो महाराज जी एक नर्क तो यहाँ भी है, लिवर कैंसर हो रहा है पी के, परिवार उजाड़ लेते खुद का, ये भी तो एक नर्क से कम तो नहीं है शराब तो। अरे जब शराब आपने पी तो 3 चीज़ों का नाश होता है जी। धन का नाश, शरीर का नाश जी। और सम्मान का नाश। जी। आप अपने बच्चों की नज़र में गिर जाते हो, औरों की तो बात छोड़ दो। जहाँ माँ बाप को भगवान मान के पूछते हैं, वो बच्चे ही आपकी इज्जत नहीं कर पाते हैं, और क्या कोई क्या इज्जत करेगा आपकी। इसीलिए इंग्लिश में शायद कहते हैं रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपना सम्मान खुद कीजिए, और जब तक आप खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे, आपका कौन सम्मान करेगा। तो पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि गुरुकुलम परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए, जिस गुरुकुलम परंपरा से हमारे बच्चे अभिमन्यु की तरह वीर बनेंगे, द्रोणाचार्य की तरह ज्ञानी बनेंगे, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता बनेंगे, भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे, भगवती सीता की तरह दोनों कुलों की लाज रखने वाली वधू बनेंगी, और ये बिना गुरुकुलम के संभव नहीं है। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द मुमकिन हो। भगवान से मैं भी प्रिया गांजू से प्रार्थना करता हूँ कि ये जिसमें कल नहीं, आज से प्रारंभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे।